शाम होते ही हजारों कीड़ों को खाकर छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों के कैलेंडर के पीछे छुप जाते। वैसे ही हमारे भारत के राजनेता हैं जो हजारों गलतियों को करके सिस्टम को बर्बाद करके जब इलेक्शन के वक्त आता है तो किसी न किसी महापुरुष के पीछे में छुप जाते। एक कहानी दुमकुरु के एक गांव का है जो कर्नाटक में पड़ता है और वो जो है बंगलुरु में अपने गोलगप्पे का दुकान करके अपने जीवन यापन करते। उनको 4 बजे फोन आता है पुलिस का कि आप बोरिंग हॉस्पिटल आप आइए जल्द से जल्द। बेचारा डर जाता है, क्या बात है, प्रशासन मुझे फोन करके बुला रही है। अपने मित्र को ले जाकर हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मुझे प्रशासन का फोन आया था, मुझे बुलाया गया। वो डरा हुआ था। एक सिपाही आते हैं और उनको 100 कारागार में लेकर जाते हैं जहां 100 को रखा जाता है। वहां लेकर जाते हैं, कहते हैं कि एक कल की घटना है और इस घटने में 11 लोग मारे गए हैं भगदड़ में। उसने डर गया और एक एक करके वो लाश को देखने लगे। एक एक करके देखे गरहवा जब लाश के पास गए और हटाया उन्होंने, देखा कि बेटा है। चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मेरा बेटा कैसे मर गया, मेरा बेटा को कौन मारा। इस तरह के पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मेरा बेटा को आप लोग चिड़फाड़ मत करिएगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गोलगप्पे बेचा है और इसको कभी भी अपने दुकान के पास तक नहीं आने दिया। ये पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन आज भगवान मेरे साथ क्या कर दिया, ये किसकी गलती है, किसकी नाकामी है। वो चिल्लाने लगा। तब तक एक प्रशासन का ही वहां से बोलते हैं कि सरकार ने 11 लाख रुपया का अलाउंस किया है, आप लोगों को 11 लाख रुपया मिलेगा। उसको बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि 11 लाख नहीं, मैं आपको 51 लाख रुपया देता हूँ, आप मेरे बेटे को जिंदा करिए, मैं 51 लाख रुपया दूंगा। मतलब जले पर एक नमक छिड़कने जैसे वहां पर होता है। ये घटना जो है 3 जुलाई का है, जब आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल मैच हो रहा था। आरसीबी जीतती है और पूरी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए वो सड़कों पर उतरते हैं। अनजान युवा भी वहां पर उतरते हैं और उसमें प्रशासन की गलती से, सरकार की नाकामी के चलते वहां पर भगदड़ होता है और 11 निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ऐसी एक ही घटना नहीं है हमारे भारत में, हर जगह समय समय पर ये होता रहता है। इसमें क्योंकि सरकार जो है वो हम जो जनता है लोकतंत्र में, हम उनके लिए सिर्फ गिनती हैं। लेकिन आज हमें समझना होगा कि हम गिनती नहीं है, हम एक परिवार के सदस्य हैं। एक माँ का हम आंचल हैं, एक पिता का हम साया हैं, हम एक बेटी का खिलौना है, बेटा का खिलौना है, एक बहन का राखी है, पत्नी का सुहाग है। अगर एक आदमी अगर चला जाता है, पूरे परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। तो हमें लोकतंत्र में ऐसे कार्यक्रमों से हमें बचना चाहिए। अक्सर ये घटनाएं होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रयागराज में कुछ ही महीने पहले ऐसी घटनाएं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। सिर्फ सरकार के लिए हम गिनती हैं, इसलिए हमें ऐसे भीड़ से हमें बचना चाहिए। ये जो घटना थी वो हृदय को झकझोर देने वाला था। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अपना कमाई का अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में लेकर जाता है, लेकिन प्रशासन की एक छोटी सी गलती के चलते उसका जान चला जाता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि छिपकली शाम होते ही हजारों कीड़े खाती हैं और सुबह होते ही वो महापुरुषों के पीछे में छुप जाती हैं। वैसे हमारे भारत के लोकतंत्र के जो नेता हैं वो हजारों गलतियों को करके, सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस करके, लूटपाट करके जब इलेक्शन के बारी आती है तो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे में छुप जाती हैं, जाति के पीछे में छुप जाते हैं, धर्म के पीछे में छुप जाते हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा एक राजनेता घोषित करने में लगता है। तो हमें आम जनता को इस बात पर सोचना और विचारना होगा।